नमस्कार। मेरी रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आज हम मेरी रिपोर्ट में बात करेंगे मुंबई के पालघर में जो लिंचिंग की घटना हुई, जिसमें दो साधुओं को और उनके एक ड्राइवर को पीट पीट कर भीड़ ने जिस तरीके से मार डाला। इस संगीन घटनाक्रम की हकीकत क्या है और किस तरीके से इस मामले को सोशल मीडिया पर जो है एक तरीके से आप कहें कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसकी हकीकत आप तक जो है आज हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मुंबई से 125 किलोमीटर दूर पालघर में एक भयानक घटना हुई। गढ़चिंचले गांव के पास हत्यारी भीड़ ने दो साधुओं और एक कार चालक को कार से खींचकर पीट पीट कर जो है वो मार डाला। मरने वालों में 70 वर्षीय महाराज कल्पवृक्ष गिरी जी थे। इसके अलावा उनके साथी सुशील गिरी महाराज थे और उनके कार चालक जो है, जिनका नाम नीलेश बताया जा रहा है, वो शामिल थे। तीनों अपने परिचित के अंतिम संस्कार के लिए जो है वो गुजरात के सूरत जा रहे थे जब ये घटना हुई। पालघर के इस इलाके में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले से ही व्हाट्सएप पर बच्चा चोरी को लेकर एक अफवाह जो है वो चल रही थी। गांव वालों को शक हुआ कि ये लोग वही हैं और बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों ने इनको पीटना शुरू कर दिया। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं और हमने अपने दर्शकों की सुविधा के लिए, और क्योंकि हम इस हिंसक घटना का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, इसको ब्लर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ ने इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त ये घटना हो रही थी वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस पर भी भीड़ ने जो है वो काफ़ी पुरजोर तरीके से लगातार हमला किया, जिसमें दो पुलिस वाले भी जो है घायल हो गए हैं। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से, राज्य के गृह मंत्री की तरफ से जानकारी मिली है कि लगभग 110 लोगों को फिलहाल राज्य सरकार ने गिरफ्तार किया है और इन पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इन सब के अलावा जो खबर और इस मामले में आगे आती है वो ये है कि सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को एक तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बहुत से मीम लगातार ऐसे शेयर किए जा रहे हैं जिसके जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि किसी एक धर्म को जो है वो नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ट्विटर पर भी कुछ एक ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि खास तरीके का एक धर्म जो है वो उसको निशाना बनाया जा रहा है, या फिर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मुंबई में जो महाराष्ट्र के साधु हैं वो साफ तौर पे जो है वो खतरे में हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है और सांप्रदायिकता का जो एक नया रंग देने की कोशिश फिलहाल इस मामले को लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मीम्स को शेयर किया जा रहा है, ये लग रहा है कि इन लोगों की तैयारी भी बहुत सही तरीके से और पहले, यानी कि जैसे ही घटना हुई उसके बाद जो है वो कर ली गई और अब सोशल मीडिया के जरिए एक कम्युनल रंग देने का कोशिश जो है वो इस घटना को की जा रही है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से साधुओं को इस भीड़ ने बुरी तरह से पीटा है और पीटने के दौरान ही इन दोनों साधुओं की जो है वो मौत हो गई। हम इस घटना की पूरे तरीके से ना सिर्फ निंदा करते हैं बल्कि सरकारों से गुहार करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर जो है जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है इसको रोकिए। ये मामले नए नहीं हैं। देश में लगातार लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और अब साधुओं पर इस तरीके का हमला, पूरे तरीके से इसका जो है विरोध होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब आपको बता दें कि इससे पहले, ये पहला मामला नहीं है, 2 दिन पहले भी जब ये घटना हुई उसके ठीक 2 दिन पहले भी इसी इलाके में एक डॉक्टर जिनका नाम जो है वो विश्वास वली बताया जा रहा है, उनको भी चोर समझकर भीड़ ने पीटा। पुलिस तब भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया। ये लगातार घटना बताई जा रही है। पुलिस पर पथराव किया गया, ये घटना बताई गई है। विपक्ष ने भी इसको लेकर जो है वो सवाल उठाए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ तक कहा कि मुंबई की, महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है और सरकार को इस पर बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि साधुओं की हत्या के बाद जिस तरीके से पूरा आप कहें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है वो बात की, उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनसे, उनको भी ये भरोसा दिलाया गया कि राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि लगभग 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सरकार पूरी संभव जो है कोशिश कर रही है कि इन आरोपियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो हो।
क्योंकि इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। इसी के चलते महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि मरने और मारने वालों के धर्म में कोई अंतर नहीं है, तो इस मामले को किसी भी तरीके से सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। पालघर की जो घटना घटी है बहुत ही दुर्दैवपूर्ण घटना है। 3 लोग जो ग्रामीण इलाके से बिना परमिशन के मुंबई की कांदीवली एरिया से सूरत जा रहे थे। ग्रामीण इलाके में अफवाह फैली कि ये लोग बच्चे अगवा करने आए हैं या चोरी करने आए हैं। इस प्रकार की अफवाह फैलने से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। वहाँ पे शुरू में 5-6 पुलिस थी, उसके बाद और 10-12 पुलिस वहाँ पे आई, लेकिन भीड़भाड़ इतनी बड़ी थी, इतने बड़े तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी। पुलिस ने 2 राउंड वहाँ पे फायर किए, उसके बावजूद भी लोग काबू नहीं आए। और जो घटना घटी आपको सबको पता है, बहुत ही दुर्दैवपूर्ण घटना है। इस पूरी घटना की जांच स्पेशल आईजी को दी गई है और इसमें अभी तक 101 लोगों को अरेस्ट किया है। मुझे बड़ा दुख है कि ऐसी घटना का कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत करोड़ों की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे टाइम इस प्रकार की राजनीति करना ये बचपना है। आपको बता दें कि बहुत बड़े सवाल इस घटनाक्रम से सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस मौके पर अगर मौजूद थी तो क्यों पर्याप्त मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती इस इलाके में नहीं की गई, जबकि 2 दिन पहले डॉक्टर पर भी वहां पर हमला हुआ था। इसके अलावा सवाल ये भी कि पालघर में जो अफवाह फैली है पुलिस ने क्यों सोशल मीडिया पर नज़र नहीं रखी। इन तमाम सवालों के बीच ये भी जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे कि फिलहाल जो राज्य की सीआईडी है उसको इस पूरे मामले की जो जांच है वो सौंप दी गई है। और ऐसे वक्त में जब मुल्क कोरोना वायरस जैसे महामारी महासंकट से जूझ रहा है, ये घटनाएं कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई को कोरोना वायरस के प्रति जो है वो कमज़ोर करती हैं। और आप लोग जो सोशल मीडिया के यूज़र हैं, आप ये समझिए कि कई बार सोशल मीडिया की ताकत जो है वो बहुत खास होती है और अपनी दूसरी खबर में हम आपको बताने वाले हैं वो कैसे खास होती है। लेकिन फ़िलहाल सोशल मीडिया के जो यूज़र फिलहाल इस पूरे मामले को एक तरीके से सांप्रदायिक दृष्टिकोण के जरिए, मुझे नहीं मालूम कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस पूरे मामले को सांप्रदायिक बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और हमें किसी भी तरीके की अफवाह को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए फैलाने से अपनी जो भूमिका है, अपनी जो अदायगी है उस पर ध्यान देना होगा, तभी शायद इस तरीके के मामले फिलहाल जो है वो रुक सकते हैं। अब आप जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दिल्ली की एक बच्ची प्रतिभा गुप्ता का है। प्रतिभा ने कल एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल के जरिए डाला जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता का इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा है। उनके पिता को एकदम से जो है वो कोई दिक्कत हुई, उसके बाद वो फोर्टिस अस्पताल लेकर गए जहाँ पे से उनका कोविड-19 का टेस्ट किया गया और उसके बाद उनके पिताजी कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज जो है वो पाए गए। इसके बाद इनका आरोप था कि सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की जा रही है और उनके पिता की जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है। इनका वीडियो जब इन्होंने सोशल मीडिया पर डाला तो एकाएक लोगों ने इसको धड़ल्ले से शेयर किया और फिलहाल जो प्रतिभा के पिताजी हैं वो बेहतर हालात में हैं। डॉक्टर्स पूरी निगरानी जो है वो कर रहे हैं। दिल्ली से तिमारपुर के विधायक जो हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि फिलहाल उनके प्रयासों के द्वारा खुद मुख्यमंत्री की नज़र इस पूरे मामले पे है और फिलहाल प्रतिभा ने भी अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके जो पिताजी हैं अब वो बेहतर ऑब्जर्वेशन में हैं। मैं सबको यही इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ये वीडियो शूट करा है कि पूरा स्टेटस अपडेट हो गया है और उनको एक अलग सेपरेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है।
तो न सिर्फ इस घटना ने सरकार के वादों की पोल खोली, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत जो है वो दो मामलों में आज हमने आपको बताने की कोशिश की। किस तरीके से पहले वाले मामले में अफवाह जो है वो लगातार वायरल हुई, फैली, और उसके बाद ये घटनाक्रम बढ़ा और 2 साधुओं की पीठ पर जो है वो हत्या कर दी गई। और दूसरी खबर में आपने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया की ताकत से एक बच्ची की आवाज़ सरकार तक पहुंची और सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। तो मेरी रिपोर्ट के जरिए हमारी दरख्वास्त हमारे तमाम दर्शकों से है कि आप सोशल मीडिया पर जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं, ध्यान रखिए, आप किसी भी तरीके के आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर मत कीजिए। मुल्क इस वक्त बेहद संगीन, बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और हमें कोरोना वायरस से लड़ाई लड़नी है। इस तरीके की घटनाएं हमारी इस लड़ाई को कमज़ोर ज़रूर कर देती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.